या हाय ऑल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग यूपीएससी किस तरह इजली मीन्स सेफली क्लियर कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि यूपीएससी में आपका पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर आपका इंटरव्यू स्टेज होता है। तो इसके लिए देखिए, जैसे कि प्री आपका सबसे टफ माना जाता है, मेंस उतना भी टफ आपका नहीं है, उसमें आपका राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए। और एज कम्पेयर टू प्रीलिम्स आपका मेंस जो होता है थोड़ा इजी रहता है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि प्रीलिम्स में हम लोगों के पास अ, है ये 7 मेजर टॉपिक्स, आई मीन सब्जेक्ट, जैसे पॉलिटी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड आर्ट, इकोनॉमिक्स, साइंस, हायर एंड करंट अफेयर्स। सो ये मैंने मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में लिखा है कि जैसे कि पॉलिटी में ओवरऑल 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, इन्वायरमेंट में आपका 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी में 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एवरेज कभी कभार ये एक्सीड हो जाता है, 10-12 हो जाता है। ठीक है, और ये सब सेक्शन के 2 एक क्वेश्चन हटा देता है। देन आपका हिस्ट्री में आपका 17 एंड 3 to 4 आपका आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन रहता है। फिर आपका इकोनॉमिक्स में भी 17 प्लस अराउंड 17 क्वेश्चन रहते हैं। फिर आपका साइंस में 10 to 12 क्वेश्चन रहते ही हैं। एंड देन करंट अफेयर्स का पोर्शन जो हुआ उसमें से 7 क्वेश्चन मिनिमम रहते ही हैं। एंड देन 5 क्वेश्चन जो है ये आपका एडजस्टेबल है, ये कभी कभार इसमें किसी पोर्शन में आपका एक्स्ट्रा दे देता है। ठीक है, इसके लिए मैंने मिसलेनियस आपका मार्क किया है 5 प्लस क्वेश्चन। सो ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम विच सब्जेक्ट, इस चीज किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका इन सभी सब्जेक्ट में से कोई आपका इजी सब्जेक्ट होगा, कोई आपका टफ सब्जेक्ट होगा, तो उस बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि किस तरह आपको क्रैक करना है। तो हम लोग मान के चलेंगे कि हम लोगों को 100 प्लस मतलब नंबर क्रैक करना है, आई मीन 100 प्लस मार्क्स हम लोगों को प्रीलिम्स में लाना है। उस बेसिस में हमको तैयारी करेंगे तो हम लोग का डेफिनेटली आपका प्रीलिम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको मॉक्स मॉक भी लगाने पड़ेंगे। ठीक, तो इसमें से पहले मैं बता देना चाहता हूँ एक चीज की, मॉक्स लगाएंगे उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से कितने पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ नोट डाउन किया हुआ है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और एक चीज आपका ये आपका जैसे पॉलिटी हो गया, पॉलिटी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, इसको कोशिश कीजिएगा 17 में से 15 प्लस आपका करेक्ट होने का। तो इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालाइज कीजिएगा तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। टॉपिक सबका लगभग सेम, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछता है लेकिन टॉपिक सबका सेम रहते हैं। इन्वायरमेंट में आपका थोड़ा टफ रहता है, टफ इन द सेंस लाइक 50% आपका इजी रहते हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल, एंड 50% मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल, इसीलिए आपका टफ ही 50% है। ठीक है, तो इसमें से 17 में आप 10 प्लस 10 एटलीस्ट कंसिडर कर सकते हैं कि करेक्ट करने का। ज्योग्राफी में आप क्वेश्चन 7 में 7 करेक्ट कर सकते हैं, ये इजी सब्जेक्ट रहता है। एंड देन आपका हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट में आप 3 में 3 कर सकते हैं। एंड देन आपका हिस्ट्री में 17 क्वेश्चन जो रहते हैं उसमें से आपको कोशिश कीजिएगा कि 10 to 12 क्वेश्चन करेक्ट करने का। उसमें आपका एंशियंट हो गया, मेडाइवल हो गया, एंड देन मॉडर्न हो गया। तो बेसिकली आपका 17 में से 10 to 12 करेक्ट हो गया ना, वो गुड अटेम्प्ट हो गया। एंड देन आपका इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स भी आपका इजी रहता है लेकिन इसमें डायनामिक्स से भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें आप कुछ क्वेश्चन आपका मॉडरेट टू हाई आई मीन डिफिकल्ट लेवल रहता ही है। और जैसे कि आपका इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, तभी आप इसमें स्कोर कर सकते हैं अच्छा से। तो बेसिकली ये देखा जाए तो ये इजी ही कंसिडर होगा इसमें आप, ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एंड देन आपका साइंस एंड टेक, ये आपका टोटली करंट बेस्ड रहता है, इसके लिए आप मंथली मैगजीन रेफर कर सकते हैं। एंड देन आपका करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें से भी आपको डेली करंट अफेयर्स आपको रीड करना पड़ेगा, या फिर आप मंथली मैगजीन को भी आप अच्छा से उसका नोट्स बना के तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मंथली मैगजीन का यूज कीजिए लेकिन आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ने का भी आदत डालिए। उससे क्या होगा ना कि आप 1 ईयर का जो प्रिपरेशन रहेगा उसमें पर डे आपको एटलीस्ट करंट का कम से कम 2 टॉपिक भी तो दिमाग में आएगा कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, ये हुआ था। ठीक है,
तो ये आपका प्री का हो गया। प्री एक्चुअली इसमें आपको ज़्यादा फ़ोकस करना रहता है। अब आपका मेंस की ओर चलते हैं, तो मेंस में देखिए आपका यहाँ बेसिकली हिंदी रहता है। मीन लैंग्वेज पेपर 2 रहते हैं, एक हिंदी और एक आपका इंग्लिश। हिंदी मीन्स यहाँ पे कोई भी एक जो लिस्टेड लैंग्वेज है उसमें से आपको लेना है, तो मैंने यहाँ हिंदी को कंसिडर किया है। फिर इंग्लिश हो गया, फिर आपका ऐसे हो गया। ये तीनों आपका तो ईज़ी क्वेश्चन फर्स्ट 2 आपका क्वालिफाइंग है। इसका मार्क्स आपका ऐड नहीं होता, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करने का रहता है 300 में से, जिसमें आपको 25% और इंग्लिश में भी आपको 25% स्कोरिंग करने का रहता है। इसमें आपका 5 क्वेश्चन रहता है, इसमें क्वेश्चन के अंदर भी सब क्वेश्चन रहते हैं, इसमें 6 क्वेश्चन रहता है। एंड देन आपका नेक्स्ट आता है ऐसे। यहाँ से जो ये हो गया इसमें से आपको मेरिट लिस्ट बनता है। तो ऐसे जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है इसके लिए आपको क्या करना है ना, आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना है। इसमें आपको 250 में से कोशिश कीजिएगा तो 150 के अराउंड 140 प्लस आपका आ जाना चाहिए। ऐसे आपका फुल अटेम्प्ट कीजिएगा, 250 में 250 का कीजिएगा, लेकिन वो जो वहाँ कॉपी जिस तरह चेक होता है आंसर राइटिंग का, उस हिसाब से आपका कम से कम मिनिमम आपको 140 प्लस आना चाहिए, जो कि आपको आगे जाके मेरिट लिस्ट में अच्छा रैंक मिलेगा और अच्छा सर्विस में अलॉट होगा। एंड देन आपका जीएस वन में भी अगर देखा जाए तो 250 में से 20 क्वेश्चन रहते हैं। या पास मार्क्स को आप अभी कंसिडर मत कीजिए, क्योंकि ये आप क्वालिफाई कर जाइएगा। ठीक है, बेसिकली आपको वो मेरिट में आने का रहता है। पास के लिए आपको ये देखना होगा, प्री में आपको मतलब कट ऑफ क्लियर करना रहता है। इसमें आपको आप थोड़ा भी एवरेज भी पढ़िएगा तो पास मार्क्स क्वालिफाई कर ही जाइएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको देखना है कि स्कोर करना है ये मेंस। तो इसमें आपको जीएस वन में हो गया, जीएस वन 20 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें से अगर देखा जाए, अगर आप अच्छा से एनालिसिस कीजिएगा प्रीवियस ईयर का, तो आप इसमें से 100-110 मतलब थोड़ा-सा मेहनत करके ला सकते हैं। ठीक है, जो कि आपका एक आगे चल के आपका टोटल में अच्छा रहेगा, स्कोर अच्छा मिलेगा आपको। 250 में से आपका जीएस 2 में भी आपका 110 आपका क्वेश्चन ईज़िली आप ला सकते हैं। जीएस 3 में भी 110 ईज़िली ला सकते हैं आप। जीएस 4 में आप ये एथिक्स का पेपर हो गया, इसके लिए लेक्सिकन का बुक जैसे कि हम लोग जानते हैं, रेफर करते हैं। तो इसमें आपको 140 प्लस लाना है। इसमें स्कोरिंग पेपर है जीएस 4 एंड देन एसे 1। ओके, एंड देन दिस 3 जीएस 1 to 3 110 करके भी अगर लाएँ तो भी आपका आगे चल के अच्छा आएगा। एंड देन 2 ऑप्शनल बचते हैं, जैसे कि कोई सोशियोलॉजी लेता है, कोई पॉलिटी लेता है, तो कोई भी हो, इसमें से 5 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें सब क्वेश्चन भी रहते हैं, जिसमें से आपको जो लेंथी रहते हैं इसमें आपको 150 मीन्स 300 मैंने मार्क किया है, बट 250 ये दोनों मिला के भी अगर आता है तो आपको अच्छा सर्विस अलॉट हो जाएगा। एंड देन इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू में जनरली देखा जाए तो 160 170 180 मैक्स, किसी-किसी को 200 भी दिया जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 160 टू 170 सबको मिलता है इंटरव्यू में। ठीक है, तो ये आपका मेंस के लिए था, जो कि आपको किस तरह आपको अप्रोच करना है मेंस और प्री। तो बेसिकली फाइनली मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपका मेंस जो हो गया, इसके लिए आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, टॉपिक्स इसमें आपका गलत का कोई चांस नहीं रहता है, कोई चांस, क्योंकि इसका आपका एमसीक्यू नहीं है। ठीक है, इसमें आपको जो आता है सेंटेंस बना के लिखिएगा। अब आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो प्री पे होना चाहिए। अगर प्री क्वालिफाई कर गए मतलब आपका 90% आपका जो आपका अपीयरिंग स्टूडेंट रहते हैं वो उससे मतलब आप आगे निकल गए। सिर्फ 10%, वो 10% भी मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, वो 10% भी नहीं है सिर्फ। ठीक है, तो मतलब आप बेसिकली आप सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि मेंस का पढ़िएगा। मेंस में आपको हर टॉपिक का कमांड होना चाहिए अच्छा से, तभी चल के आप प्री का समझने सकिएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, क्या पूछा है, इसका क्या आंसर होना चाहिए। नहीं तो फिर अगर डायरेक्टली प्रीलिम्स का पर्सपेक्टिव से पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या टॉपिक था, क्या हुआ। ठीक है, इवेंट वगैरह अच्छा से नहीं होगा। जैसे किसी-किसी का कोई-कोई तैयारी करता है सिर्फ प्री का, बाद में जाके आपका मेंस का तैयारी करता है, वो भी ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है किसी-किसी वो हर कैंडिडेट के लिए वो पॉसिबल नहीं रहता है। लेकिन
कोई-कोई कर लेता है, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो ये सब आपका किस तरह हम लोग अप्रोच करेंगे प्री और मेंस को, ठीक है? और इंटरव्यू में उतना कुछ है नहीं, डीएएफ जो फॉर्म रहता है उसको अच्छे से तैयारी कीजिएगा और जो नए आंसर आता है वो आप क्लियरली बोल सकते हैं, नो सर आई डोंट नो। ओके, सो these all things only for this video, and if you like this video just subscribe this for upcoming good videos. Thanks for watching. Bye.